नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि क्लास 12 के इतिहास के पहले चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां की वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम टोटल जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं ऑल स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी स्टेट में एनसीईआरटी किताब को फॉलो किया जाता है, ठीक है, तो लगभग स्टेट में एनसीईआरटी है, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, लगभग सभी जगह एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। तो जहां जहां भी आपका एनसीईआरटी है वहां वहां आपका ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एमसीक्यू यहां प्रश्न कराए जाएंगे, और उम्मीद रखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिला है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ने के लिए 8797140045 पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। तो इनका क्या शाब्दिक मतलब है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ या शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। अगला सवाल है प्यारे साथियों कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या लॉर्ड डलहौजी को। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्या करते हैं हम आपको क्वेश्चन बोलते जाते हैं और आंसर भी बोलते जाते हैं, ताकि आपके टाइम भी ज्यादा ना लगे। अगर आप इतना फ्री भी हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप भी कर सकते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन आपने नोट डाउन किया और उनका आंसर भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अगला है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया, ये क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो आप 100% लगाइएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अगला सवाल है चौथा नंबर कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो राखाल दास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले वो कब मिले? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में। कब मिले? तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला था। ठीक है। अगला सवाल है जी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हुई थी उसमें पूछा गया कि विशाल स्नानागार जो है उनके अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष मिले थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अगला है जी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता या फिर लिखा जाएगा आपकी सिंधु सभ्यता। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को कहीं कहीं आपको सिंधु सभ्यता देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा कांस्य युग की। किस युग की? तो कांस्य युग की सभ्यता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला 7वां नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता जो हुआ था उनका सबसे बड़ा नगर कौन था? सर नगर से यहाँ पे क्या मतलब है? तो हड़प्पा जी कोई भी एक सभ्यता होती है, किसी की संस्कृति होती है। जैसे आप किसी भी राज्य की संस्कृति होती है तो कहीं पे कोई डांस होता है, जैसे छऊ होता है, कोई भी नृत्य होता है, तो वो सब नृत्य जो होता है वो कहाँ तक फैला होता है, वो उनकी सभ्यता या संस्कृति होती है। तो उसमें पूछा है सबसे बड़ा वो जो संस्कृति या फिर सभ्यता फैली थी उसमें सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। अगला जी सिंधु घाटी निवासियों की किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखा है सोना, चांदी, लोहा, रावी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि सिंधु घाटी जो होते हैं ना जी, उनके जो निवासी थे उनको ना लोहा जो धातु होते, लोहा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। क्योंकि उनको क्या पता था? उन्हें कांस्य के बारे में पता था, कांसा जिसको बोलते उनके बारे में
पता था। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों, कालीबंगन स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है जी सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इनका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। तो कालीबंगन अगर पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अब कई स्टूडेंट ऐसा कमेंट करते हैं कि सर यहाँ जो आप 40-42 क्वेश्चन करा रहे हैं, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है उनमें हम वीवीआई करा देते हैं, और जिस वीडियो में हम बोलते हैं कि ये वीवीआई वाला हम किसी में नहीं कराते, तो उसमें सोच लीजिएगा इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खास करके ईंट मनके और स्थियां जो चैप्टर है उसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप अगर प्रीवियस ईयर के उठा के क्वेश्चन देखें पिछले सालों की, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है आपके पिछले बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो झारखंड, बिहार, बंगाल, किसी भी ना किसी जगह पूछा गया है, जहां भी आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़ते हैं। तो टेंशन फ्री रहिए। अगर आपके बुक में एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपका बुक एनसीईआरटी का है या फिर आपके चैप्टर है ईंट मनके और अस्थियां, तो टेंशन फ्री होके पढ़िए। बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, नहीं छूटेगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, अगला है जी, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो ईंट मनके और अस्थियां के चैप्टर हैं, इनसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी, चपरासी, खलासी के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं जी। तो टेंशन नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रावी नदी के किनारे। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है जी। अगला है लोथल स्थित है। लोथल कहां से में स्थित है, तो लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहां पे स्थित है जी, तो याद रखिएगा गुजरात में स्थित है लोथल। ठीक है, अगला जी, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला। जो हल है जी, जिसे खेत की जुताई होती है, तो वो पूछा जा रहा है कि उनका जो प्रमाण है वो कहां से मिला। सिंधु घाटी जो सभ्यता हुई थी, हल का प्रमाण कहां से मिला। तो इनका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। अच्छा, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि चलो जी मोहनजोदड़ो ही होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो का चैप्टर मेनली सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, कालीबंगा में प्राप्त हुआ था हल का जो प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला सवाल है जी 13वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता जो थी उनकी नगर कैसे थे, तो 2 स्तरीय नगर थे। ठीक है, कितने स्तरीय, तो 2 स्तरीय नगर थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कितने स्तर के थे। तो याद रखिएगा 2 स्तर के। अगर ऐसा नहीं पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था, तो 2 स्तरीय। ठीक है, अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ तो कहां हुआ, उनका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु के मैदान में। और कौन सा हुआ, तो सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहां हुआ, तो सिंधु के मैदान में। अगला है प्यारे साथियों, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की जो बस्ती थी वहां की खुदाई किसने की। अच्छा जी, क्यों खुदाई की, भी तो रीजन हो सकता है। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता था एक पुरानी सभ्यता थी, तो वहां से बहुत चीजें ऐसे मिलते हैं जिनका पता लगाया जाता है और लिखा जाता है कि हाँ इतिहास में ये सारी चीजें थी, तो उसका किसी ने खुदवाई तो जरूर की होगी। तो वही पूछा कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की थी। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। तो सर जॉन मार्शल, याद रखिएगा पहला नाम है सर जॉन मार्शल और दूसरा नाम है मार्टिमर ह्यूलर। ठीक है, मार्टिमर ह्यूलर और सर जॉन मार्शल ने, ये दोनों ने मिलकर हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी। नाम क्या है, सर जॉन मार्शल और मार्टिमर ह्यूलर। अगला है जी 16वां नंबर सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, जुड़वा राजधानी से कहा जाता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लिखना है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला है प्यारे साथियों कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। अब उत्खनन से कई बच्चे सोच लेंगे कि खुदाई तो नहीं है, नहीं, उत्खनन दूसरे चीज होते हैं और खुदाई दूसरा चीज होता है। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, तो इनका सही नाम क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी जी ने। किसने, दयाराम साहनी। अगला है जी हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकारी नृत्य की मुद्रा में नग्न
स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। पूछा गया है जी, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकारी नृत्य की मुद्रा में, यानी कि नृत्य करते हुए मुद्रा में एक नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई जो कि माना जाता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकारी थी, जो कि नृत्य की मुद्रा यानी कि नृत्य करते हुए एक नग्न स्त्री की पाई गई थी। तो कहां पाई गई थी? तो उनका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से। प्यारे साथियों, इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखिएगा ताकि आपके दिमाग में सारे के सारे क्वेश्चन फिट हो जाए और आप इनको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिएगा और आपके एग्जाम में जो भी सवाल होंगे वो छूटेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इजी होता है। अगला है जी, निम्न में से किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो कारखाने के पाए जाने से मनकों की प्रक्रिया पाई जाती है, तो उनका नाम बोला है, तो इसका नाम क्या होगा? चनहुदड़ो। क्या हो जाएगा जी? चनहुदड़ो। आधा 9 होता है तो चनहुदड़ो पर आएगा इसको। ठीक है, चनहुदड़ो। अगला सवाल है जी 20वां नंबर की, हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये बनी होती हैं। हड़प्पा की जो बस्तियां थी वहां पे 2000 से अधिक मोहर पाई गई। मोहर जानते हैं ना जी, कहीं आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि मुखिया जी मोहर मारते हैं, तो वो सारी कुछ मोहरें पाई गई। तो पूछा गया जो 2000 से अधिक मोहरें पाई गई थी वो किनसे बनी थी? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? सेल खड़ी की। किससे जी? तो सेल खड़ी की बनी थी वो, जो 2000 से मुद्रे अधिक पाए गए थे। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जो मुद्रे पाए गए थे वहां हड़प्पा की बस्तियों में कितनी मुद्रे पाए गए थे? 500 से अधिक, 200 से अधिक, 1000 से अधिक, 2000 से अधिक। तो राइट आंसर आपको लगाना है 2000 से अधिक। ठीक है, अगला सवाल है जी 21वां नंबर कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला? तो कौन सा खेत है, मतलब कहाँ स्थल है जहां पे खांचेदार मतलब ऐसे ऐसे खेत का प्रमाण मिला, मतलब ऊपर नीचे नीचे, तो इस टाइप का खेत का प्रमाण मिला। तो इनका नाम, सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कहाँ होगा जी? कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहां पे खांचेदार खेत का प्रमाण मिला था। अगला सवाल है प्यारे साथियों कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, मतलब कि हड़प्पा वासी जो थे वो कौन सी फसलें उपजाते थे, कृषि के लिए कौन सी फसलें उपज करती थी? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं, जौ और तिल। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? गेहूं, जौ और तिल। ऑप्शन में देखिए कई सारे दिए हैं, गेहूं, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास एवं गन्ना, यव, मूंगफली एवं चावल। तो याद रखिएगा आपको 3 चीजें, गेहूं, जौ और तिल। ठीक है, अगला है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो आम तौर पर किस प्रकार की होती थी? तो चौकार की प्रकार की। चौकार समझ रहे हैं ना जी, चौखुट जिसे बोला जाता है। ठीक है, चौकार उसे बोला जाता है। ठीक है, चौखुट जिसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी चौखुट है, रेक्टेंगल हो या फिर आप बोल सकते हैं इसको स्क्वायर टाइप के, उस टाइप के मिलते थे। तो इनमें सही जवाब हो जाएगा चौकार टाइप के। बच्चे क्या करते हैं जी, सर इनमें से सभी है तो वही तो होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, ऐसा होता है कि लगभग क्वेश्चन है जहां पे इनमें से सभी के आंसर हो जाते हैं, लेकिन यहां पे जी चौकार होंगे। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। अच्छा जी, पूजा भी तो आप भी तो करते हैं, आप गॉड की करते हैं, अल्लाह की करते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, ईश्वर की। तो यहां पे पूछा गया हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? तो इनका सही जवाब होगा मातृदेवी का। किसका? मातृदेवी का। ठीक है, मातृदेवी का। अगला है जी हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणीयता किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? अच्छा जी, अभी भी तो सबको दफनाए जाते हैं, जिसके जाति में जैसा होता है, जो भी धर्म में जैसा अपनाया जाता है। तो यहाँ पे भी मुसलमान धर्मों में सबको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो वहां पे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबको दफनाया जाता था साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, कौन से दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। अगला है जी हड़प्पा कहां पर स्थित है? अच्छा, इतना पढ़ रहे तो हड़प्पा सुन रहे तो स्थित कहां पे है जी? तो हड़प्पा जो स्थित है वो भारत में नहीं, नेपाल में नहीं, भूटान में नहीं, कहां पे स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? तो हड़प्पा टीले का जो उल्लेख था सर्वप्रथम 1826 में हुआ। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1826 में हुआ। कब हुआ? 1826 में हुआ। किसने किया? तो इनका सही नाम हो जाएगा चार्ल्स मैसन ने। किसने जी? चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा सभ्यता था या हड़प्पा टीले का जो उल्लेख था 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। अगला जो सवाल है जी
जी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता जी हैं उनके सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी देख रखा, मोहनजोदड़ो। अगला है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा जी? हड़प्पा में। कहाँ जी? हड़प्पा में। अगला है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन से संधेव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? संधेव यहाँ पे लिखा है, यहाँ सिंधु होता है जी, तो पूछा गया है कौन से सिंधु सभ्यता के देवता थे? निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन से सिंधु सभ्यता के देवता थे? तो सिंधु सभ्यता के देवता कौन थे जी? तो शिव थे। कौन से? शिव थे। हर हर शिव शंभु। ठीक है, तो शिव थे। अगला है जी 32वां नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? किसके समकालीन मतलब समान नहीं मानी जाती? तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती। ठीक है, किसके समकालीन? क्रीट की। अगला है बनवाली किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है जी बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? हरियाणा में। ठीक है, बनवाली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, बनवाली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला है प्यारे साथियों, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो पुरातत्व के अनुसार या अंतर्गत निम्न में से कौन एक सही नहीं है? सॉरी, एक नहीं है। साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य का वर्णन नहीं किया गया। अगला है प्यारे साथियों 35वां नंबर सवाल, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? कलकत्ता में जो थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई वो किसने की? तो विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कलकत्ता में कौन सी सोसाइटी की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। किसने की? तो विलियम जेम्स ने। किसने की? विलियम जेम्स ने। ठीक है, अगला जी हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? नगर पालिका जैसा। क्या था जी? नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा। अगला है प्यारे साथियों, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो इनका सही जवाब क्या होगा? 1921 में। कब किया गया? तो 1921 में हड़प्पा को पहली बार उत्खनित किया गया। अगला जी सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला? गोदीवाड़ा कहां से मिला? तो सिंधु सभ्यता में जी गोदीवाड़ा कहां से मिला? तो लोथल से मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोथल से। अगला है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जी है किस नदी के किनारे हैं? तो इनका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी के। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण ही उसे सिंधु सभ्यता भी कहा गया है। अगला है प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो हड़प्पा सभ्यता जी भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो पश्चिमोत्तर हो गया। पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम उत्तर में। आप बोलेंगे सर कैसे जाने पश्चिमोत्तर में? तो कुछ इस तरह से आप इंडिया का अगर नक्शा देखें तो कुछ इस तरह से आप पाएंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको मिला होगा। अभी कई स्टूडेंट बोलेंगे आपको आता नहीं, तो जी इस टाइप से कुछ नक्शा अगर आप बनाइएगा तो आपको पता होना चाहिए ये जी ईस्ट है, यानी कि ये पूरब है, ये जी वेस्ट है, ये पश्चिम है, ये क्या हुए आपकी ये उत्तर हुए। उत्तर में कौन से हैं जी? कश्मीर वगैरह वगैरह क्या हुए? ये उत्तर हुए, नॉर्थ जिसको बोलते हैं, और ये साउथ हुए। और कहाँ पाया गया था? तो पश्चिम उत्तर में। पश्चिम उत्तर में इधर जी पाकिस्तान होते हैं, इस एरिया के इस पार जो है पाकिस्तान है, तो इधर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में क्या है? हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा है वर्तमान में। तो पाकिस्तान अगर इधर है जी तो कहाँ होगा? भारत में हड़प्पा सभ्यता का प्रथम भाग कहाँ से विकसित हुआ या किस भाग में विकसित हुआ? तो अगर पाकिस्तान इधर तो है तो गारंटी है इधर ही होगा। तो यह कौन सा है? देखिए, एक तो पश्चिम हो गया, एक उत्तर, तो क्या होगा? पश्चिमोत्तर। ठीक है, अगला है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो चलिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो था, यहाँ देखिए आप लिखे अभी पढ़े, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, लेकिन लोथल जी कहाँ था? लोथल जो है किस किनारे नदी के किनारे है? तो उनका सही नाम क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। कौन से? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला है सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। सिंधु सभ्यता में मोहर कहाँ से किससे बनता था? तो सिंधु सभ्यता में जो मोहर हमने कुछ ही देर पढ़ा कि सेल खड़ी का कितने
मोहर पाए गए थे? तो 2000 से अधिक। कितने जी? 2000 से अधिक। कैसा मोहर पाए गए थे? तो चौकार। कैसा जी? चौकार मोहर पाए गए थे। ये चीजों को हमने पढ़ा। तो प्यारे साथियों, ये थे ईंट, मनके और अस्थियां, जिसमें से 42 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप अगर बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले ईयर्स के क्वेश्चन को देखें तो निश्चित तौर पे यहां से आपको 2-3 से ज्यादा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं तक एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आपके कोई भी डाउट रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे आपके क्लास के या आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल सके। और कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर डेली वीडियोस लाइए, तो बिल्कुल आपके लिए डेली वीडियोस मिलेगी, बस आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।